पिछली क्लास में हमने टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन पढ़े थे कि हाइब्रिडाइजेशन कितने प्रकार के होते हैं। आज हम पढ़ेंगे कि किसी मॉलिक्यूल में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन प्रेजेंट है या मौजूद है, तो वो कैसे पता लगाएंगे। तो उसके लिए पढ़ेंगे हम रूल्स ऑफ फाइंड द टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन फाइंड करने की दो मेथड है, दो विधियाँ होती हैं। सबसे पहला होता है स्ट्रक्चर। अगर हमें किसी मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर पता चल जाए और ये मालूम पड़ जाए कि उसमें कितने सिग्मा बॉन्ड है और कितने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हैं, तो हम उसमें प्रेजेंट हाइब्रिडाइजेशन को इजी वे में पता कर सकते हैं। इसके लिए एक फॉर्मूला है आपके लिए, Z इजिकल टू नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर ऑफ सेंट्रल एटम। यानी हमें अगर किसी एटम का स्ट्रक्चर पता है तो हम उसमें ये पता लगाएंगे कि कितने सिग्मा बॉन्ड है और कितने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है सेंट्रल एटम पे। अगर हम उन दोनों को प्लस कर दें तो हमें Z की वैल्यू फाइंड हो जाएगी, और Z की वैल्यू जो फाइंड होती है तो उसके अकॉर्डिंग उसमें कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा ये हमें पता चल जाएगा। यदि Z की वैल्यू 2 आती है तो उसमें जो मौजूद हाइब्रिडाइजेशन है वो होगा Sp। अगर Z की वैल्यू 3 आती है तो उसमें मौजूद हाइब्रिडाइजेशन होगा sp2। Z की वैल्यू 4, हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3। Z की वैल्यू 5, हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3d। Z की वैल्यू 6, तो हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3d2। Z की वैल्यू 7, तो हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3d3। तो इस तरह से हम किसी भी मॉलिक्यूल में अगर हमें Z की वैल्यू पता चल जाए कि, और Z की वैल्यू निकालने के लिए फॉर्मूला है नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम। इन दोनों को प्लस करने पर Z की वैल्यू अगर 2, 3, 4, 5, 6, 7 में से कोई सी भी आती है तो उसमें मौजूद कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हम इजी वे में पता कर सकते हैं। इसके लिए मैं आपको एग्जाम्पल बताती हूँ। एग्जाम्पल है हमारे पास SO3। इसका स्ट्रक्चर मैं बनाती हूँ, S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड। अब हम इसमें काउंटिंग कर लेंगे कि कितने सिग्मा बॉन्ड है और कितने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। तो आपको पता है डबल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड होता है, एक पाई बॉन्ड होता है, एक सिग्मा, एक पाई, एक सिग्मा पाई। तो इसमें 3 सिग्मा बॉन्ड है और 3 पाई बॉन्ड है। तो हाइब्रिडाइजेशन में हम पाई बॉन्ड को तो देखते नहीं, हमें तो सिग्मा बॉन्ड से काम है। और आप देख रहे हैं इसमें कोई लोन पेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है, यानी कि Z की वैल्यू हम देखें तो 3 आ रही है। 3 आ रही है मतलब कि उसमें कौन सा हाइब्रिडाइजेशन आ रहा है, sp2। क्योंकि अगर हम दोनों को जोड़ते हैं तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड हमने काउंट किया तो 3, और लोन पेयर ऑफ सेंट्रल एटम तो लोन पेयर एक भी नहीं है, इसलिए Z की वैल्यू खाली 3 रह जाएगी। और 3 की वैल्यू के लिए हमें पता है हाइब्रिडाइजेशन हमारे पास sp2 है, तो sp2। बस हमें इसमें मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, और ये स्ट्रक्चर बना होगा तो हम इजी वे में उसमें लोन पेयर और सिग्मा बॉन्ड को काउंट कर सकते हैं। मैं आपको और एग्जांपल बताती हूँ। H2O में देखते हैं। H2O का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है, ये 2 H और सेंट्रल एटम पे 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो हम लिखेंगे इसमें कितने सिग्मा बॉन्ड है, 1 और 2। 2 सिग्मा बॉन्ड है और 2 लोन पेयर है। Z की वैल्यू निकालेंगे। Z की वैल्यू हमें पता है नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। तो Z इज इक्वल टू नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड हमारे पास 2 हैं और लोन पेयर भी हमारे पास 2 हैं, तो इज इक्वल टू 4। आपको पता है जब Z की वैल्यू 4 आती है तो उसमें कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होता है, sp3। इस तरह आप किसी भी मॉलिक्यूल में मौजूद सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर को पता करके उसमें मौजूद हाइब्रिडाइजेशन को पता कर सकते हैं। एक एग्जांपल और बताती हूँ मैं आपको NH3 का। इसका डायग्राम भी बनाती हूँ।
इसमें 3 H हैं, 1 2 3 और एक लोन पेयर है। तो आपको दिख रहा है इसमें कितने सिग्मा बॉन्ड है, 1 2 और 3। तो हम लिखेंगे 3 सिग्मा बॉन्ड और एक लोन पेयर। यहाँ पर भी Z की वैल्यू वही 3 + 1 = 4, यानी कि इसमें भी कौन सा हाइब्रिडाइजेशन आएगा, sp3। एक एग्जांपल और देख लीजिए, SF4। इसका स्ट्रक्चर बताती हूँ, कुछ इस तरह से होता है। 4 फ्लोरीन है, इस सल्फर के साथ जुड़ी हुई है, F और एक लोन पेयर है। तो यहाँ पर 4 सिग्मा बॉन्ड है और एक लोन पेयर है। तो Z की वैल्यू हो गई 4 + 1 = 5। और जब Z की वैल्यू 5 आती है तो उसमें कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होता है, sp3d। इस तरह अगर आपको किसी भी मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर पता है तो आप इजी वे में उसके हाइब्रिडाइजेशन को पता कर सकते हैं। अब हमारी दूसरी मेथड, ये फर्स्ट मेथड थी जिसमें हमको Z की वैल्यू के लिए नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड चाहिए होते हैं और लोन पेयर चाहिए रहते हैं। पर अगर हमें किसी का स्ट्रक्चर याद नहीं हो, ये तो हमने बना लिए जिनके हमें याद है, पर अगर कोई ऐसा आ जाए जिसका हमें स्ट्रक्चर नहीं याद हो, तो अब हम उसमें कैसे हाइब्रिडाइजेशन पता करेंगे। तो उसके लिए दूसरी मेथड है, सेकंड मेथड, फॉर्मूला में। पहली वाली स्ट्रक्चर थी, दूसरी वाली मेथड है फॉर्मूला। इसके लिए एक फॉर्मूला है, उसको आप याद कर लें। यानी अगर हमें किसी तरह से, हमें स्ट्रक्चर नहीं पता है पर अगर हमें Z की वैल्यू मालूम पड़ जाए तो हम, एक फार्मूला है हमारे पास जिसमें हम Z की वैल्यू रख कर हाइब्रिडाइजेशन पता कर सकते हैं। तो इसके लिए फार्मूला है आपका, Z की वैल्यू निकालने का एक और फार्मूला है 1/2 नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑन सेंट्रल एटम, प्लस करेंगे अगर कोई नेगेटिव चार्ज मौजूद है। अगर मॉलिक्यूल्स पे कोई नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है तो हम उसको इस फॉर्मूले में प्लस करेंगे, और अगर कोई पॉजिटिव चार्ज है तो हम उसको माइनस करेंगे। प्लस अगर कोई मोनोवैलेंट एटम मौजूद है तो हम उसका नंबर लिखेंगे। तो नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम। मोनोवैलेंट एटम वो होते हैं जिनके आउटर मोस्ट शेल में केवल एक इलेक्ट्रॉन होता है। वो होते हैं हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ये सब मोनोवैलेंट एटम है, इनके आउटर मोस्ट शेल में केवल एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। अगर ये मौजूद है, Z की वैल्यू निकालने के लिए हम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेंट्रल एटम, जो भी हमारा सेंट्रल एटम होगा उसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं उनको लेंगे। अगर कोई नेगेटिव चार्ज है उस पर मौजूद तो हम उसको प्लस कर देंगे, नहीं है तो छोड़ देंगे। अगर कोई पॉजिटिव चार्ज है तो हम उसको माइनस कर देंगे, और नहीं है तो कोई बात नहीं। और अगर कोई मोनोवैलेंट एटम मौजूद है तो उसका नंबर ऑफ मोनोवैलेंट लिखेंगे कि हाइड्रोजन कितने प्रेजेंट है, फ्लोरीन कितने प्रेजेंट है, उनको हम प्लस करके Z की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। जब हमें Z की वैल्यू फाइंड हो जाएगी तो हमें इजी वे में पता चल जाएगा कि उसमें कौन सा हाइब्रिडाइजेशन, जैसे ऊपर हमने स्ट्रक्चर से पता करी थी, Z की वैल्यू निकाली थी, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर स्ट्रक्चर देखा था। अब अगर हमारे पास स्ट्रक्चर नहीं है तो हम इस फॉर्मूले द्वारा भी Z की वैल्यू निकाल सकते हैं। और जब हमें Z की वैल्यू फाइंड हो जाएगी तो हम इजी वे में हाइब्रिडाइजेशन पता कर लेंगे। चलिए हम एग्जाम्पल देखते हैं इनके भी। NH3, इसमें सेंट्रल एटम आपका N है,
इसका इसका एटॉमिक नंबर आपको पता है 7, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 2 5। अब आप देख रहे हैं इसमें कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं है। अब हम Z का फॉर्मूला लिखेंगे। हमें पता है 1/2। सबसे पहले हमको लिखना है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम। तो आपको पता है इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, 5, तो हम लिखेंगे 5। फिर प्लस करने के लिए हमने बोला था अगर कोई नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है तो उसको प्लस करेंगे, तो कोई नेगेटिव चार्ज नहीं है। फिर हमने लिखा था माइनस पॉजिटिव चार्ज, तो इस पर कोई पॉजिटिव चार्ज भी नहीं, इसलिए वो भी नहीं लेंगे। फिर लास्ट में हमने बोला था प्लस करेंगे मोनोवैलेंट एटम। तो मोनोवैलेंट एटम मैंने बताया था कौन कौन से होते हैं, हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो NH3 में मोनोवैलेंट एटम हाइड्रोजन प्रेजेंट है और वो कितने हैं, 3, तो हम लिखेंगे +3। बस 5 और 3 को हम प्लस करेंगे तो आंसर आएगा हमारा 1/2 8, और आगे करेंगे तो 8/2 आ जाएगा। इसको डिवाइड करेंगे = 4, यानी हमारे पास Z की वैल्यू कितनी आ गई, 4। और हमें मालूम है जब Z की वैल्यू 4 होती है तो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होता है, की वैल्यू अगर 4 आ जाए तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। पता चल गया कि NH3 में हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है, sp3। ठीक है, और एग्जांपल बताती हूँ मैं आपको। H2O में ही देख लेते हैं अब हम वापस से। पहले हमने स्ट्रक्चर से H2O में देखा था, अब फॉर्मूले से देखते हैं इसमें कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है। देखिए सेंट्रल एटम आपका ऑक्सीजन है, इसका एटॉमिक नंबर 8 होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो 2 और 6 होता है। Z की वैल्यू निकालेंगे 1/2 नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑन सेंट्रल एटम, तो कितने आ रहे हैं, 6 प्लस इसमें कोई नेगेटिव चार्ज नहीं है, कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं है, सिर्फ मोनोवैलेंट एटम है और वो भी कितने, 2। तो इसका भी आंसर कितना आएगा, 8/2 यानी कि 4। तो Z की वैल्यू हमारे पास 4 है, यानी कि H2O में भी जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो sp3 होता है। चलिए एक हम चार्ज वाला एग्जांपल देख लेते हैं। NO3-1 वाला देख लेते हैं। देखो अब इसमें भी आपका सेंट्रल एटम कौन सा होगा, नाइट्रोजन। एटॉमिक नंबर 7, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 2 और 5। Z की वैल्यू निकालेंगे हम 1/2 5 प्लस, अब इसमें आपका नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है, तो आपको पता है जब नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होता है तो हम उसे प्लस करते हैं, यानी कि 1 नेगेटिव चार्ज है तो हम 1 को प्लस कर देंगे। प्लस मोनोवैलेंट एटम इसमें मौजूद नहीं है, क्योंकि हमने बता दिया मोनोवैलेंट में हाइड्रोजन आता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, पर यहाँ पर ऑक्सीजन है, तो मोनोवैलेंट एटम यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है, तो हम उसे छोड़ देंगे और इसका आंसर निकालेंगे 6/2, यानी Z की वैल्यू आई हमारे पास 3, तो इसमें हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हुआ, sp2। इस तरह से आप किसी भी एटम का क्या निकाल सकते हो, हाइब्रिडाइजेशन पता कर सकते हो, अगर आपको ये फार्मूला अच्छे से याद है तो। अब आपके लिए घर पे होमवर्क है, इन सबको आपको कर कर देखना है। मैं आपको कुछ मॉलिक्यूल्स दे रही हूँ, इनको बनाकर आप देखना, और कुछ प्रॉब्लम्स हो तो पूछना। SiF4, SF4, H2S, Ze, O2F2, Ze, F4 और SO3 2-। ये आपका होमवर्क है, इन सबको आप घर पर बनाकर देखेंगे और इस फॉर्मूले से Z की वैल्यू निकाल कर मुझे बताएंगे कि इनमें कौन सा है।